क्या शेयर बाजार में ट्रेडिंग के जरिए अमीर बना जा सकता है? क्या केवल चार्ट और आंकड़ों को देखकर पैसा कमाना संभव है? यदि ऐसा है, तो फिर 90% लोग ट्रेडिंग में असफल क्यों हो जाते हैं? जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक जुआ नहीं बल्कि एक प्रोफेशन बना सकें, एक ऐसा तरीका जिससे आप नुकसान से बचें और हमेशा मुनाफे में बने रहें। आज हम ट्रेड एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इंद्रजीत संतराज ने लिखा है। यह किताब यह सिखाती है कि सफल ट्रेडिंग के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि एक सही मानसिकता राइट माइंडसेट भी आवश्यक होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए ट्रेड्स आपको बड़ा मुनाफा दिला सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखा जाए, न कि एक जुए की तरह। अगर आप भी शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह अपनाया जा सकता है। टिप्स नंबर 1, ट्रेडिंग बराबर होता है स्किल प्लस माइंडसेट। ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान और विश्लेषण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें मानसिकता और अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि तकनीकी विश्लेषण और चार्ट्स को समझना ट्रेडिंग के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल यही आपको सफल ट्रेडर नहीं बना सकता। सही मानसिकता का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह तय करता है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं के दौरान कैसा व्यवहार करेंगे। सही मानसिकता के बिना ट्रेडिंग में सफलता की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छे ट्रेडर के पास ऐसी मानसिकता होती है जो उसे दबाव में भी स्थिर बनाए रखती है। जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो कई लोग डर, लालच या घबराहट की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वही ट्रेडर जो सही मानसिकता रखता है वह शांत रहता है और सोच समझकर फैसले लेता है। अगर आप भावनाओं में बहकर ट्रेड करेंगे तो नुकसान उठाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए अपने मानसिक रवैये पर काम करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। धैर्य और आत्मनियंत्रण, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। धैर्य, पेशेंस और आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल दो ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी भी सफल ट्रेडर में होनी चाहिए। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाने की चाह रखते हैं, लेकिन अक्सर यही जल्दबाजी नुकसान का कारण बनती है। एक सफल ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि बाजार हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह है कि आप अपने फैसलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें और किसी भी ट्रेड में अत्यधिक भावनात्मक न हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो घबराहट में लिए गए फैसले और भी अधिक नुकसान करा सकते हैं। इसलिए निर्णय लेने के दौरान आपको तर्कसंगत और शांत रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लान और रणनीतियों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट को भी लागू करने में सहायक होता है। किसी भी ट्रेड में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अनुशासन का पालन करना जरूरी होता है कि कब ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं, कब किसी स्थिति से बाहर निकलना चाहिए और कब बने रहना चाहिए। बिना अनुशासन के ट्रेडिंग में सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मानसिकता, धैर्य, आत्मनियंत्रण और अनुशासन को अपनाना अनिवार्य है। टिप्स नंबर 2, जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण है जोखिम प्रबंधन। किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बड़े मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी पूंजी की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। यदि आप अपनी पूंजी को खतरे में डालते हैं तो किसी भी लाभ का कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़े मुनाफे से अधिक महत्वपूर्ण पूंजी की सुरक्षा। एक सफल ट्रेडर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता अपनी पूंजी की सुरक्षा होती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड पर नहीं लगानी चाहिए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, और यदि आपने अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक दी और वह नुकसान में चला गया तो आप पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हर ट्रेड में केवल एक छोटा सा हिस्सा जोखिम में डालें और शेष पूंजी को सुरक्षित रखें। यह रणनीति न केवल आपके जोखिम को कम करती है, बल्कि आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहने में मदद करती है। एक ही ट्रेड पर ऑल इन करने की गलती से बचना ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। बहुत से ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि एक ही बड़े ट्रेड से वे अपनी पूरी पूंजी को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं,
लेकिन यह एक खतरनाक रणनीति हो सकती है। इसका कारण यह है कि अक्सर लोग अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड पर लगाकर बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं। यह मानसिकता की कमी और जल्दबाजी का परिणाम होती है, यह सोचकर कि एक बार में बड़ा लाभ कमाया जाए। ट्रेडर्स अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह डाल देते हैं, लेकिन अगर वह ट्रेड गलत हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और आप अपनी पूरी पूंजी खो सकते हैं। इस गलती से बचने का तरीका यह है कि आप हमेशा अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा प्रतिशत जोखिम में डालें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने निवेश को विविधित करें, ताकि अगर किसी एक ट्रेड में नुकसान हो तो बाकी ट्रेड्स से नुकसान की भरपाई की जा सके। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। स्टॉप लॉस एक अत्यंत महत्वपूर्ण टूल है जो किसी भी ट्रेडर को अतिरिक्त नुकसान से बचाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी ट्रेड में नुकसान की स्थिति बन जाए तो आप स्वचालित रूप से उस ट्रेड से बाहर निकल सकें। स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित बिंदु होता है जिस पर आपके द्वारा तय किए गए मूल्य से कम होने पर ट्रेड स्वतः बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी स्टॉक को 300 पर खरीदा है और आपने स्टॉप लॉस 90 पर सेट किया है, तो जैसे ही स्टॉक की कीमत 90 तक पहुंचती है, आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे आप और अधिक नुकसान से बच सकेंगे। एक निश्चित राशि से ज्यादा जोखिम न लें। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट में यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही किसी भी ट्रेड में जोखिम में डालें। आमतौर पर यह 1% से 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर किसी एक या दो ट्रेड में नुकसान भी हो तो भी आपकी पूरी पूंजी खतरे में नहीं आएगी। यह सुनिश्चित करता है कि आप लगातार ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक ट्रेड के नुकसान से आपकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। जोखिम प्रबंधन व्यापार का सबसे अहम हिस्सा है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको हमेशा अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए ऑल इन करने की बजाय आपको स्टॉप लॉस का उपयोग करते हुए और एक तय जोखिम सीमा में रहते हुए अपने नुकसान को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा को स्थिर और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। ट्रेडिंग को व्यवसाय की तरह देखें। अब बात करते हैं ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखने की। अक्सर लोग ट्रेडिंग को एक जुआ मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, जिसका मतलब है कि सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि सही जानकारी, रणनीति और मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर आप ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह नहीं देखेंगे तो आप इसे शॉर्ट टर्म गेन की तरह लेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। व्यापार की तरह ट्रेडिंग में भी आपको अपनी पूंजी, समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना होता है। ट्रेडिंग को जुआ ना समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ किस्मत का ही काम होता है, लेकिन ट्रेडिंग और जुए में फर्क है। जुए में आपके पास कोई जानकारी या योजना नहीं होती, जबकि ट्रेडिंग में आप पूरी तरह से रणनीति और विश्लेषण पर काम करते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर वही होता है जो जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को व्यवस्थित तरीके से चलाता है। यह एक व्यवसाय की तरह है जिसमें हमेशा रिस्क प्रबंधन, योजना और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इमोशंस से बचें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग प्रॉफिट और लॉस को बहुत इमोशनल तरीके से लेते हैं। अगर किसी ट्रेड में नुकसान होता है तो वे घबराहट में आ जाते हैं, और अगर मुनाफा होता है तो वे ज्यादा लालच करने लगते हैं। ये मानसिकता दीर्घकालिक सफलता के लिए हानिकारक हो सकती है। एक अच्छे व्यापार की तरह आपको हर दिन के लाभ या नुकसान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म फोकस रखना चाहिए और समझना चाहिए कि ट्रेडिंग का उद्देश्य दीर्घकालिक लाभ कमाना है, न कि तत्काल सफलता की उम्मीद करना। ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखने से आपको मानसिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक अलग दिशा मिलती है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन की बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सफल ट्रेडिंग की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखता है और उन अनुभवों को अपने आगामी ट्रेड्स में लागू करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखें, ताकि आप हमेशा बेहतर कर सकें। इस निरंतर सीखने की प्रक्रिया को अपनाने से आपकी ट्रेडिंग यात्रा में स्थिरता और सफलता आ सकती है। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। ट्रेडिंग जर्नल की भूमिका इस सफर में बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके प्रत्येक ट्रेड का एक रिकॉर्ड होता है, बल्कि यह आपके विचारों, निर्णयों और रणनीतियों का भी दस्तावेज होता है। इस जर्नल में आप यह नोट कर सकते हैं कि आपने किस समय ट्रेड किया, किस रणनीति का पालन किया, कितना लाभ या नुकसान हुआ और आपने कौन सा निर्णय लिया। इस तरह का जर्नल रखने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से फैसले सही थे और कौन से गलत।
यह आपको बाहरी प्रभावों से बचने में भी सहायता करता है, क्योंकि आप अपने फैसलों पर आत्मूल्यांकन कर सकते हैं। यह आत्मूल्यांकन आपको यह जानने का अवसर देता है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया। ट्रेडिंग एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर ट्रेड एक नया अनुभव देता है। यही कारण है कि आपको हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपको अपने ट्रेडिंग कौशल को लगातार बेहतर बनाने और परफेक्ट करने में मदद मिलती है। अगर आप ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखते हैं तो इसमें दीर्घकालिक सफलता पा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मानसिकता, रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन को सही तरीके से स्थापित करना होगा। इमोशंस से बचना और लॉन्ग टर्म फोकस रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हर ट्रेड से सीखना और ट्रेडिंग जर्नल बनाना आपको अपने अनुभवों का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। इस प्रकार आप ट्रेडिंग को एक स्थिर और सफल व्यवसाय बना सकते हैं। टिप्स नंबर 4, रणनीति से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। हालांकि ट्रेडिंग की रणनीतियां अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यदि आप बार बार अपनी रणनीति बदलते हैं तो आपको स्थिर लाभ नहीं मिलेगा। सही रणनीति एक बार तय करने के बाद उसे लगातार लागू करना और उसमें कंसिस्टेंट रहना ही सफलता की कुंजी है। सही रणनीति पर कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बहुत से ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहते हैं, खासकर जब वे कुछ ट्रेडों में नुकसान देखते हैं। यह रणनीति का बार बार बदलाव व्यापार में अस्थिरता ला सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि एक बार जब आपने एक अच्छी रणनीति तय कर ली हो तो आप उसे बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी रणनीति सही है और बाजार की स्थिति के अनुकूल है तो आपको उसे समय के साथ निरंतर लागू करना चाहिए। अगर किसी रणनीति को लागू करते हुए थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसे तुरंत बदल देना चाहिए। आपको उस रणनीति पर कंसिस्टेंट रहकर उसे समीक्षा करना और लंबी अवधि में उसके परिणामों को देखना चाहिए। बार बार रणनीतियों का बदलाव अस्थिरता का कारण बनता है। जब आप बार बार नई रणनीतियां और तकनीकें अपनाते हैं तो आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। व्यापार में बदलाव का मतलब यह नहीं होता कि आप एक स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप हर बार नई राह पर जा रहे हैं, जिससे आपको कोई निरंतर परिणाम नहीं मिलते। इसका परिणाम यह होता है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अधिक जोखिम बढ़ा देते हैं और एक स्थिर व्यापार मॉडल बनाने में नाकाम रहते हैं। हर नई रणनीति के साथ एक नई समस्या आ सकती है, जिससे आपके ट्रेड्स अनियंत्रित हो सकते हैं और आपके आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। कंसिस्टेंसी से मिलती है सफलता। स्ट्रेटजी की स्थिरता और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। जब आप अपनी चुनी हुई रणनीति को निरंतरता से लागू करते हैं तो आप जोखिम और लाभ के बीच सही संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने फैसलों में एक स्थिरता बनाए रखते हैं और यह स्थिरता ही आपको दीर्घकालिक सफलता तक ले जाती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी रणनीतियों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति में अपनी मूल रणनीति को बार बार बदलने से बचना चाहिए। केवल कंसिस्टेंट रहकर ही आप अपने ट्रेडिंग कौशल को विकसित कर सकते हैं और एक स्थिर व्यापार मॉडल बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी रणनीति दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने पर केंद्रित है तो इसे समय के साथ निरंतर तरीके से लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्कालिक नुकसान को देखकर अपनी रणनीति को बदलने की बजाय आपको उसे बनाए रखना चाहिए। यह कंसिस्टेंसी ही है जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करती है और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने से बचाती है। समय के साथ सुधार करें। जब आप अपनी रणनीति पर कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप उसे समय समय पर आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं। हालांकि यह सुधार छोटे होते हैं और ट्रेडिंग के अनुभव से आते हैं, न कि रोज नई रणनीतियां अपनाने से। इससे आपको अपने ट्रेडिंग दृष्टिकोण को और अधिक सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए रणनीति में कंसिस्टेंसी से ही लंबे समय तक सफल व्यापार किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आप सही रणनीति को बार बार बदलने के बजाय उसे समय के साथ निरंतर लागू करते हैं। बार बार रणनीतियों में बदलाव से अस्थिरता उत्पन्न होती है, जबकि कंसिस्टेंसी से स्थिरता आती है और आपको दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है। ट्रेडिंग को एक स्थिर व्यवसाय के रूप में देखें, जहां आपको धैर्य और निरंतरता के साथ अपने फैसलों पर विश्वास करना होता है। टिप्स नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लालच और डर से बचें। ट्रेडिंग में मानसिकता का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और इस मानसिकता में सबसे प्रभावशाली 2 भावनाएं हैं, लालच और डर। ये दोनों भावनाएं आपके ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।
और आपकी सफलता या विफलता का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन दोनों भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। लालच, ग्रीड, लालच एक ऐसी मानसिकता है जो आपको जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति लालच से प्रेरित होता है तो उसे लगता है कि वह जल्दी से बड़ा मुनाफा कमा सकता है। इस सोच के कारण लोग हाई रिस्क ट्रेड्स करते हैं, जिसमें वे अपनी पूरी पूंजी को जोखिम में डाल देते हैं। यह मानसिकता अत्यधिक खतरनाक होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को हमेशा प्रूफ की तलाश होती है और वह जल्दी से अधिक लाभ की उम्मीद करता है। अक्सर ऐसे लालच से लोग गलत टाइमिंग पर एंट्री और एग्जिट करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लालच के कारण लोग अपनी रणनीति का पालन नहीं करते और इम्पल्सिव फैसले लेने लगते हैं। अत्यधिक लाभ की इच्छा बाजार की वास्तविक स्थितियों से ध्यान हटा देती है और यह ट्रेडिंग में एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। डर, फियर, वहीं दूसरी ओर डर की भावना भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। जब डर का प्रभाव होता है तो लोग अच्छे ट्रेडिंग अवसरों से दूर भागने लगते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं तो डर के कारण ट्रेडर अच्छे अवसरों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नुकसान उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ट्रेडर पहले किसी ट्रेड में नुकसान उठा चुका है तो उसे डर हो सकता है कि वह अगली बार भी नुकसान उठाएगा। इस डर के कारण वह सही मौके से बाहर निकल जाता है। डर की भावना अक्सर तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी पिछली गलतियों या संभावित नुकसान से अधिक प्रभावित होता है। ये उसे धैर्य और स्थिरता से दूर कर देती है और वह जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगता है। लालच और डर का बैलेंस ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप दोनों लालच और डर को संतुलित करें। आपको लालच को नियंत्रित करना होगा ताकि आप बिना सोचे समझे अधिक लाभ के लिए फैसले न लें। वहीं आपको डर को भी नियंत्रित करना होगा ताकि आप संभावित अच्छे ट्रेड से डर कर बाहर न निकल जाएं। यह बैलेंस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक सही ट्रेडिंग योजना बनाएं और उसे समय समय पर लागू करें। आपको अपनी रणनीति और जोखिम प्रबंधन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और इन्हें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ट्रेडिंग के दौरान मानसिकता को नियंत्रित रखना। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए मानसिक संतुलन और सही मानसिक दृष्टिकोण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को शांत रखते हुए अपने निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं और दृढ़ संकल्प से काम करते हैं तो आप अधिक सटीक और प्रभावी फैसले ले सकते हैं। इमोशंस से बचना, जैसे कि लालच और डर, आपकी ट्रेडिंग यात्रा को स्थिर और लाभकारी बना सकता है। लालच और डर दोनों ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। लालच आपको जल्दी से अधिक लाभ की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण आप अधिक जोखिम उठाते हैं, जबकि डर आपको अवसरों से वंचित कर सकता है क्योंकि आप नुकसान से बचने के लिए निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। इसलिए इन दोनों भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना ट्रेडिंग में सफलता का सबसे अहम पहलू है। लालच से बचें और वास्तविकता के आधार पर निर्णय लें। ट्रेडिंग में लालच को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब आप बाजार को सही ढंग से समझने और उसका विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेते हैं तो आप अधिक जोखिम से बच सकते हैं। इमोशन से बचते हुए आत्मविश्वास और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आप सही निर्णय ले सकें और स्थिर लाभ की दिशा में आगे बढ़ सकें। डर से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। डर के प्रभाव में अक्सर लोग अच्छे अवसरों से पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे संभावित नुकसान से बचने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर देते हैं। डर की स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने जोखिम प्रबंधन पर पूरा विश्वास रखें। यह मानसिक संतुलन आपको सही अवसरों का लाभ उठाने और लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगा। टिप्स नंबर 6, सही गुरु और सही माहौल का महत्व। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए केवल तकनीकी कौशल और मानसिक क्षमता ही काफी नहीं होती, बल्कि आपको सही गुरु और उपयुक्त माहौल की भी आवश्यकता होती है। एक अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल से आपको अपने फैसलों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। अनुभवी ट्रेडर से सीखना। जब आप एक अनुभवी ट्रेडर से सीखते हैं तो आपको सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि वे आपको गलतियों से बचने के तरीके भी बताते हैं जो उन्होंने पहले अनुभव की हैं। एक अच्छा गुरु आपको यह सिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव से कैसे निपटना है, सही रणनीति कैसे अपनानी है और जोखिम प्रबंधन का सही तरीका क्या है। इसके अलावा वे भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण को भी समझाते हैं, जो ट्रेडिंग में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तकनीकी ज्ञान। सही माहौल का महत्व। गुरु के साथ सही माहौल में रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सही माहौल वह होता है जहां सकारात्मक विचारधारा वाले लोग और अनुभवी ट्रेडर एक साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक प्रेरणादायक और सकारात्मक वातावरण आपको आत्मविश्वास बनाए रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि आप नकारात्मक माहौल में रहते हैं जहां घबराहट और मानसिक दबाव होता है, तो आपके फैसले गलत हो सकते हैं। मेंटोरशिप का प्रभाव एक अच्छा मेंटोर न केवल आपके व्यापारिक कौशल को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके मानसिक विकास में भी मदद करता है। वह आपको यह सिखाता है कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। आपकी गलतियों पर वह संयम से प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे आप जल्दी सीखते हैं और सुधार कर सकते हैं। किताबों से ज्ञान प्राप्त करना एक अच्छे मेंटोर के साथ रहने के बाद भी किताबों से ज्ञान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग पर आधारित किताबें आपके विचारों को विस्तारित करती हैं और आपको व्यापारिक रणनीतियों, बाजार के सिद्धांतों और मानसिकता के बारे में गहरी जानकारी देती है। किताबों के माध्यम से आप मार्केट साइकोलॉजी, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रणनीतियां जैसी महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं, जो आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। टिप्स नंबर 7, लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग पर फोकस करें। लंबी अवधि के दृष्टिकोण को अपनाना ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म लाभ की चाह में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यह तरीका स्थिर और निरंतर लाभ प्राप्त करने में सहायक नहीं है। सफल ट्रेडर वही होते हैं जो व्यापार को दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और बाजार में धैर्य और विवेक से काम करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म में लाभ कमाने की कोशिश अक्सर खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जोखिम होता है। लोग जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में व्यापार करते हैं, लेकिन इसमें सही रणनीति और जोखिम प्रबंधन की कमी होती है। ऐसे व्यापार में इमोशंस के प्रभाव में लोग गलत फैसले ले सकते हैं। इसके विपरीत लंबी अवधि के ट्रेडिंग में आपको धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो स्थिर और निश्चित लाभ की ओर ले जाता है। सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जानना। सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जानना ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो आप बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में सक्षम होते हैं और आप समय के साथ अपने व्यापार कौशल में सुधार कर सकते हैं। आपको एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश रणनीति अपनानी होती है, जो विभिन्न बाजार परिस्थितियों में काम कर सके। बहुत से ट्रेडर्स को यह समझ नहीं आता कि कब ट्रेड करना शुरू करें और कब उसे बंद करें। बिना सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के आप अपने लाभ को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते और नुकसान के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। सही एंट्री पॉइंट का मतलब है कि आप सटीक समय पर और स्ट्रेटेजिकली बाजार में प्रवेश करते हैं, जब ट्रेड करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसके साथ ही सही एग्जिट पॉइंट यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने लाभ को सही समय पर बंद करें और अपने जोखिम को कम करें। सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का चयन लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप एंट्री और एग्जिट दोनों बिंदुओं पर ध्यान दें। इन बिंदुओं का सही निर्धारण आपको अपने व्यापार की समीक्षा करने और सुधारने में मदद करता है। एक स्थिर और अच्छी तरह से तैयार की गई रणनीति का पालन करना और सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेना आपको व्यापार में मूल्यवर्धन करने का अवसर देता है। इमोशंस से बचना और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इमोशंस से बचना। कई लोग अपने ट्रेडिंग निर्णयों को अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं, जैसे कि लालच और डर। ये भावनाएं आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और इससे आपका व्यापार नुकसान में जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा स्थिर और लाभकारी रहे, तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। ट्रेडिंग में आपको व्यवसाय के रूप में सोचने की आवश्यकता है, न कि एक साधारण खेल की तरह। यह एक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण है, जहां सफलता सिर्फ तात्कालिक लाभ पर नहीं, बल्कि पूरे व्यापार यात्रा पर निर्भर करती है। आपकी व्यापार योजना का पालन करना जरूरी है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इमोशन से प्रभावित होकर हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाने से आप धैर्य और अनुशासन के साथ अपने फैसले ले सकते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म लाभ के बजाय लंबे समय तक स्थिरता और निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं और बेहतर लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर आप व्यापार को एक स्थिर और दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो आप इमोशंस से बचने में सक्षम होंगे और आप सही फैसले ले पाएंगे। अब आपने जाना कि ट्रेड एंड ग्रो रिच कैसे हमें सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? सोचिए, अगर आपके ट्रेडिंग निर्णय इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति पर आधारित हों और आप डर और लालच के बिना ट्रेड कर पाएंगे,
तो वह फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास कैसा होगा। अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी और आप और भी सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं एक और धमाकेदार बुक समरी जो आपके माइंडसेट और फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।